अच्छा बेटा क्वेश्चन 4.1 का हमारे पास 4.1 इसमें का क्वेश्चन नंबर जी स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है फैक्टराइज। फैक्टराइज मीन जी करना, टुकड़े करना। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, उसके आपने दो टुकड़े बनाने हैं और वो दोनों टुकड़े आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जैसे कि ये वैल्यू है x + 2 x - 4, इस तरह की वैल्यू को दीजिएगा आंसर में इस जैसे। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन आपको दिया गया x² + x - 12। अब इस क्वेश्चन को हम तोड़ के फैक्टर बना के आपका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो स्क्वायर वाला है उसको वैसे लिखिए और जो कांस्टेंट है जिसके साथ x नहीं है वो कांस्टेंट है और जिसके साथ x है वो वेरिएबल है। x वेरिएबल है, जिसमें वेरिएबल नहीं होता वो क्या होता है? कांस्टेंट। वेल वो वैसे लिखिए x² वाले को और बगैर x वाले को आप वैसे का वैसे ही लिखते। हमने क्या छोड़ा? हमने दरमियान वाली वैल्यू को छोड़ दिया। क्या वैल्यू है? x, दैट मीन 1x। अकेला है ना, साथ लगेगा 1x। अब उस 1x को दो टुकड़े करोगे तो आपके साथ 1 के टुकड़े करेंगे, मतलब 1 के टुकड़े हो सकते हैं। 1 के टुकड़े होंगे 3 - 2, 2 - 1, 4 - 3, 5 - 4। तो ये क्या बने? ये 1 के पार्ट्स बन गए। आप लिख लो 4 - 3, वो क्या बनता है? 1 बनता है। और उसको मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा? 12। मतलब ये कि माइनस करने से 1x आ जाए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाए। तो मैं लिखूंगा 1 को 4x - 3x। क्या लिखा मैंने? 4x - 3x। इसके पीछे क्या साइंस है वो अगले सवाल में समझाऊंगा इंशाल्लाह। अभी बेसिक सब कॉन्सेप्ट समझ लें कि 4 - 3 क्या आ रहा है? 1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ रहा है? 12। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन निकालो। x यहाँ भी है, यहाँ भी है, x कॉमन आ गया। 2x थे, एक कॉमन ले लिया, एक बच गया। x कॉमन से लगे तो क्या बचा? 4। अब इन दोनों में देखो 3 और 12 में 3 और 12 दोनों किस टेबल में आते हैं? 3 में आते हैं। आप 3 कॉमन ले लो। अगर माइनस आ गया है तो माइनस कॉमन लेना पड़ता है। x बच गया अंदर, 3 तो बाहर आ गया। जब माइनस कॉमन निकाले तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। माइनस कॉमन निकाले तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो अंदर क्या बचेगा? 3 × 4 12, अंदर बचा 4। ठीक है, 3 4 टाइम 12। x + 4 x + 4 सेम आ गया। अगर ये सेम नहीं आ रहा है डेट में तो आपने सही फैक्टर नहीं बनाया। ठीक है, अब बड़ा सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सेम आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है हमारा, तो कॉमन लेंगे x + 4, x - 3 बचेगा, x and -3। ये आपका बेटा आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 2, x² + 7x + 10। ये था सिंपल क्वेश्चन। चलो आप यहाँ पर देखें x² बस लिख लिया, 10 को भी लिख लिया। अब क्या होगा? 7x को दो टुकड़े करेंगे, वो टुकड़े जिनको प्लस करके 7 आए वो मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए। तो देखिए 5 + 2 क्या आ गया? 7 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ गया? 10। मतलब प्लस करके दरमियान वाला आ जाए, प्लस या माइनस करके दोनों में कोई एक हो सकता है। मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 10, तो 2 5 टाइम 10 and 2 + 5 7। ओके, इसके दो पार्ट्स क्या बनेंगे? 5x और ओके हो गया 7 का 5। अब फर्स्ट 2 में आप कॉमन निकालेंगे x, दोनों में कॉमन है। x कॉमन से लगे एक x से रहेगा, x कॉमन गया तो 5। 2 कॉमन निकालें, यहाँ बचा x, 2 कॉमन गया तो 2 5 टाइम 10 क्या आएगा? 5। ये हमारा कॉमन आ गया, इस कॉमन ले x + 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा? x + 2। ये बेटा आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। x² - 6x + 8। अब इधर यहाँ पे थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका बैकग्राउंड में क्या हमें कैसे फाइंड करते हैं फैक्टर। x² को लिख लो 1x², 1 ही है, ये भी लिख लो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है।
इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है 8। रफ में लिख लो क्या आया प्लस और प्लस। अगर वो प्लस आया है, अगर वो प्लस आया है, आपके प्लस में आंसर आया है, दैट मीन दो टुकड़े लगाओगे उनको प्लस करके 6 आएगा, माइनस नहीं आएगा, वो प्लस से आएगा। आपने पहले का और लास्ट वाले का साइन इकट्ठा करना है। अगर वो प्लस हुआ, प्लस 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 होता है। अगर वो प्लस में आ गया, दैट मीन आपने दो फैक्टर को प्लस करके 6 लाना है। और अगर उनको माइनस में आ गया साइन, आपने दोनों को माइनस करके 6 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ प्लस आया तो प्लस में 6 आएगा और मल्टीप्लाई करके 8, तो क्या लगाऊं 4x और 2x। 4 + 2 क्या आएगा 6 और 4 मल्टीप्लाई में 2 क्या आएगा 8। इजी हो गया। अब एक और चीज समझे इसमें, साइन 4 के साथ प्लस आएगा कि माइनस, 2 के साथ क्या आएगा ऊपर क्या है माइनस। जो साइन ऊपर आता है वो बड़े के साथ लगाना है, जो साइन ऊपर वैल्यू के साथ है वो बड़े के साथ लगाना है। 4 बड़ा का 2 बड़ा, उस पे क्या लगाएं माइनस। माइनस होगा समझे। कोई सोच समझना नहीं है, साइन ऊपर है बड़े साथ लगा, बड़े की बात मान के, ठीक है। अब इसका मसला बन गया, यहाँ प्लस या माइनस, यहाँ सोचना है आपने देखना है कि हम इनको प्लस करना चाह रहे हैं तो माइनस करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं प्लस करना चाह रहे हैं ना। तो प्लस कब होगा जब दोनों का साइन सेम हो जाएंगे, दोनों माइनस होंगे तो ये एक प्लस हो और एक माइनस हो तो माइनस हो जाते हैं आपस में। जब दोनों प्लस या दोनों माइनस होंगे तब ही वो प्लस हो सकता है। ओके क्लियर ना, तो मुझे वो भी माइनस में लगाना पड़ा। अब इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है x कॉमन, इधर 2x थे 1 बच गया, x कॉमन निकाला तो 4, माइनस कॉमन आ जाए पहले तो कॉमन निकालना पड़ता है। 2 and 8 इन दोनों में 2 कॉमन आ गए, x एज इट इज, माइनस कॉमन निकाला साइन चेंज, 2 कॉमन निकाला तो 4, 2 4 9 8। कितनी समझ आ गई। नेक्स्ट देखिए ये चीज बिल्कुल सेम आ गई, ये कॉमन ले लो x - 2 बच गया, ये आपका आंसर आ गया। मजीद अगले क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन इस पार्ट के सिंपल है, अगले पार्ट के थोड़े बड़े हैं और इतनी मुश्किल नहीं होगी। बेटा नेक्स्ट वाला है x स्क्वायर माइनस x माइनस 56। ये प्रैक्टिस कराई जा रही है फैक्टराइजेशन की, आपको फैक्टर बनता कैसे है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें 56 को लिख लें, इसको भी लिख के छोड़ दो, दरमियान वाले से भैया हमारे कुछ नहीं, उसको हमने छोड़ दे रहे हैं, उसे जान पड़ताल करनी है। दरमियान वाला कौन है -x, 1 हुआ ना, क्या हुआ 1 हो गया, तो मतलब ये 1x है प्लस है ये माइनस है, क्या बनेगा -56, ठीक है। माइनस करने से बाहर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 56 फिर हो जाए 8 and 7, 8 and 8x और 7x। अगर माइनस करोगे तो मानना आएगा 8 7 56 आ जाएगा, ठीक है। ये बड़े वाला ऊपर साइन लिया, बड़े को दिया, छोटा मुझे क्या लगाना पड़ेगा क्योंकि साइन डिफरेंट होंगे तो ये माइनस होके 1 आएगा, साइन डिफरेंट होंगे तो माइनस होके 1 आएगा। इन दोनों में x बचा -8, 7 कॉमन निकालें x - 8, 7 8 टाइम 56, ठीक है। कॉमन से ऐसे निकालना है, x - 8 कॉमन आ गया, x + 7 बच गया, ये आपका आंसर आ गया। ओके है, इसके बाद टिकट प्रॉपर्टी